दोस्तों आज मैं इस वीडियो में किचन का रोज़ रोज़ का जो झंझट है आपका उसके लिए बहुत ही बढ़िया सलूशन लेके आई हूँ। बहुत ही बढ़िया ट्रिक है दोस्तों। ये जो छोटा छोटा ट्रिक होता है ना दोस्तों, इसे हर महिलाओं को अपनानी चाहिए। इससे हम घंटों मेहनत करने से बच जाते हैं। तो चलिए दोस्तों आज का पहला यूजफुल टिप्स को देख लेते हैं। दोस्तों हम सभी के घरों में इस तरीके से दवाइयाँ होती हैं, सिरप होता है, छोटे छोटे बोतलें होती हैं। जब भी हम लोग के घर में किसी का भी तबीयत खराब होता है, सर्दी जुकाम हो, कोल्ड खांसी हो, कुछ भी हो, फीवर हो, अगर बड़े से आने का होता है ना दोस्तों तो हम लोग टैबलेट भी खा लेते हैं। लेकिन घर में अगर छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो इस तरीके से सिरप भी ले आकर रखना पड़ता है। और 2 दिन हम लोग सिरप को पिलाते हैं, दवाई को पिलाते हैं, तबीयत ठीक हो जाती है। लेकिन इस बोतल में दोस्तों काफ़ी हमारा दवाइयाँ बचा हुआ रहता है, तो हम लोग इसे रख देते हैं। लेकिन क्या होता है ना दोस्तों, रखे रखे इस पर बहुत ज़्यादा धूल डस्ट पड़ जाती है, जिसकी वजह से हम लोग इसका सफाई करते रहते हैं। कभी गीला कपड़ा से पोंछ देते हैं, कभी सूखा डस्टिंग कर देते हैं। तो क्या होता है, इसका जो एक्सपायरी डेट होता है ना दोस्तों, ये धुंधली पड़ जाती है या फिर पूरी तरीके से रिमूव हो जाता है। फिर दोबारा से अगर किसी का भी तबीयत ख़राब होता है तो जब हम जाते हैं इस दवाइयों को इस्तेमाल करने के लिए, तो देखते हैं कि इसमें एक्सपायरी डेट जो था रिमूव हो चुका है या धुंधला हो चुका है। तो फिर इस दवाई को देने से बहुत हम लोग डरते हैं कि पता नहीं इसका एक्सपायरी डेट सही है या गलत है, या एक्सपायरी डेट फेल हो चुका है। तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना है, जब भी आप कोई भी घर में सिरप लाते हैं, दवाई का बोतल लाते हैं, तो उस पर क्या करें, इस तरीके से जो ट्रांसपेरेंट टेप होता है, तो आपको क्या करना है, थोड़ा सा कैंची से काट लीजिए। जितना आपको ज़रूरत हो, बस एक्सपायरी डेट पर आपको चिपका देना है, तो आप उतना ही काट लीजिए। और इस तरीके से जहाँ भी बोतल पर एक्सपायरी डेट लिखा हुआ है, इस तरीके से आपको टेप को चिपका देना है। अब क्या होगा दोस्तों, ये आप घर में कितना दिन भी रख देंगे, 2-4 महीना, 1 साल भी रख देंगे ना, तो इसका जो एक्सपायरी डेट है बिल्कुल भी धुंधला नहीं होगा, रिमूव नहीं होगा। चाहे आप गीला कपड़ा से इसकी क्लीनिंग करिए या सूखा डस्टिंग से करिए, बिल्कुल भी इसका जो एक्सपायरी डेट है ना दोस्तों रिमूव नहीं होगा, धुंधला नहीं होगा। दोस्तों बारिश के मौसम में हमारे किचन में जितने भी कंटेनर होते हैं, डब्बे होते हैं, जिनमें हम दालें रखते हैं या कोई भी खाड़ा दाल रखते हैं, कोई भी सीड्स रखते हैं, या कोई भी आटा होता है दोस्तों, उसमें बहुत ज़्यादा जल्दी कीड़े पड़ जाते हैं। जैसे झिल्ली पड़ जाती हैं, कीड़े पड़ जाते हैं, या फिर घुन लग जाते हैं दोस्तों। बरसात में बहुत ही ज़्यादा हमें ध्यान देना पड़ता है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम लोग बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, देखते रहते हैं, फिर भी कई डब्बे में हमारा अनाज, दाल या आटा ख़राब हो जाते हैं। तो दोस्तों अभी बरसात में आपको क्या करना है, हींग जो होता है दोस्तों, जो हम दाल में सब्जी में तड़का लगाते हैं, तो आपको हींग ले लेना है। और कोई भी आप टिश्यू पेपर ले सकते हैं, या फिर सूती का जो पतला कपड़ा होता है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर इस तरीके से जैसे मैं कर रही हूँ, आप कॉटन ले लीजिएगा। कॉटन को थोड़ा सा फैला लीजिएगा, पतला कर लीजिएगा, और उसमें आपको थोड़ा थोड़ा ये जो हींग है, हींग डाल करके इसका बॉल बना लेना है। और जितने भी आपके किचन में डब्बे हैं जिसमें आप दाल रखते हैं या बेसन रखते हैं, कोई भी आटा रखते हैं दोस्तों, उसमें एक एक बॉल या ज़्यादा, अगर क्वांटिटी ज़्यादा है, आप आटा में रख रहे हैं तो आटा में आप 5 या 6 बॉल बनाकर डाल सकते हैं। और इस तरीके का जो छोटा छोटा डब्बा है जिसमें हम लोग दाल रखते हैं, या कोई भी सीड्स रखते हैं, कोई भी अनाज रखते हैं, या कोई भी मसाला का डब्बा हो दोस्तों, उसमें एक एक बॉल या 2-2 बॉल बना करके और डाल सकते हैं। इससे दोस्तों आपका जो दाल है या बेसन है, देखिए ये मेरा डब्बा जो है बेसन का है, इसमें भी मैं एक गोली डालूंगी, क्योंकि बेसन भी जो होता है ना दोस्तों, बरसात में बहुत ज़्यादा जल्दी ख़राब हो जाता है, इसमें झिल्ली लगने लगते हैं। तो देखिए इस तरीके से बॉल को डाल करके आपको कोई भी चम्मच से या कोई भी चीज़ से अंदर दबा देना है, ताकि जो ये हींग का जो स्मेल होता है ना दोस्तों, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, जिसके वजह से बिल्कुल भी झिल्ली नहीं लगता है, कोई भी कीड़े नहीं पड़ते हैं। देखिए यहाँ पर मैंने जो कोल्ड ड्रिंक का खाली बोतल होता है उसे लिया है। इसके ऊपर का जो पार्ट था दोस्तों, उसे काट करके मैंने पोछा बनाया है और आप लोग के साथ शेयर भी किया है। तो इस बोतल का जो नीचे का पार्ट है, इसे मैं आज एक ऐसा ऑर्गेनाइजर बनाऊंगी दोस्तों, जो आपके किचन में, आपके घर में कहीं भी आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा यूजफुल है ये।
तो इसे बनाने के लिए आप क्या करिएगा, चाकू को अच्छी तरीके से गरम कर लीजिएगा और बोतल का जो नीचे का तली वाला पार्ट है वहाँ आपको कट करना है। देखिए आप किसी भी आकार में कट कर लीजिएगा, गोल आकार में या फिर चौकोर, किसी भी आकार में काट करके होल बनाना है। तो यहाँ पर मैंने गोल कोशिश किया था काटने के लिए, लेकिन फिनिशिंग में नहीं काट पाई मैं। आप अगर फिनिशिंग में काट पाएंगे तो और भी अच्छी बात है। तो देखिए यहाँ पर ऊपर में भी छोटा छोटा 2 होल मैंने आमने सामने कर लिया है दोनों साइड में, और एक आपको डोरी ले लेना है या फिर आप धागा ले लीजिए। दोनों होल में धागे को डालकर इस तरीके से बांध देना है आपको। देखिए मैंने क्या किया है, इस होल में इस डोरी को डालकर और बाहर से बाड़ा गांठ लगा दिया है। इससे जो ये डोरी है ना दोस्तों, इसमें फिक्स हो जाएगा। देखिए बाहर से मैंने बड़ा बड़ा गांठ लगा दिया है, तो ये डोरी फंस गया है इसमें, और ये एक बहुत ही यूजफुल बढ़िया एकदम ऑर्गेनाइजर बन करके तैयार हो गया है दोस्तों। मेरे समझाने से अच्छा दोस्तों आपको देखकर समझ आ जाएगा, तो आप देखकर इसी तरीके से बना लीजिएगा। हम सभी के घरों में दोस्तों इस तरीके का जो पॉलीथीन होता है ढेर सारा रोज़ ही आता है, क्योंकि रोज़ जब हम सब्जियां लाते हैं तो इसी तरीके के पॉलीथीन में मिलता है, या कोई भी किचन का किराने सामान लाते हैं वो भी इसी तरीके का पॉलीथीन में मिलता है। और ये जो पॉलीथीन होता है ना दोस्तों, हमारे घर में किचन में बहुत ज़्यादा फैला फैला दिखता है, जिससे हमारा किचन मैसा मैसा दिखता है। और इस पॉलीथीन को हम लोग फेंकते भी नहीं हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये यूजफुल भी होता है। किचन का हमारे घर में जितने भी कचरा निकलता है, सब्जी का काटा हुआ जो कतरन निकलता है, इसी पॉलीथीन में डाल करके हम लोग बाहर डस्टबिन में डालते हैं, या किसी को गाय या बछड़ा को खाने के लिए बाहर ले जाकर दे देते हैं। तो इस पॉलीथीन को हम लोग रखते भी हैं, इसे फेंकना भी नहीं चाहते हैं। तो दोस्तों इस तरीके से इन सारी पॉलीथीन को आप ऑर्गेनाइज करके इस डब्बे में रख सकते हैं, और कहीं भी इसे आसानी से हैंग भी कर सकते हैं। किचन में या घर में कहीं भी इसे हैंग कर दीजिए। और जो भी पॉलीथीन आता है ना दोस्तों, आप इसी में ऊपर से इस तरीके से डालते जाइए, और नीचे से आप इस तरीके से जब भी आपको इस्तेमाल करना है कचरे डालने के लिए, तो नीचे से आप इस्तेमाल कर सकते हैं, नीचे से निकाल करके। दोस्तों जब भी हमारे घर में ग्रोसरी का सामान आता है इस तरीके से पॉलीथीन में आता है, चाहे वह चीनी हो, कोई भी मसाले हो, दाल हो, तो इस तरीके से पॉलीथीन में ही मिलता है, चाहे पैकेट वाला पॉलीथीन हो या इस तरीके का खुला पॉलीथीन हो दोस्तों। तो इससे क्या होता है दोस्तों, जब हम लोग डब्बे में कोई भी चीज़ को डालते हैं सामान को, जैसे देखिए यहाँ पर मैंने चीनी लिया है, चीनी को डब्बे में भरना है मुझे। तो जब भी हम लोग डब्बे में इस तरीके से भरते हैं तो जो भी सामान है नीचे गिरने लगता है और हमारा काम बढ़ जाता है, फिर नीचे से उठा करके डब्बे में भरना पड़ता है। और कई सामान ऐसे होते हैं जो नीचे गिर जाते हैं तो ख़राब हो जाते हैं। तो दोस्तों बहुत ही बढ़िया ट्रिक मैं आपको बताने वाली हूँ, जिससे आपका कितना भी सामान हो, चीनी हो, दालें हो या मसाले हो, बहुत ही इजी तरीक़ा से आप कोई भी डब्बा हो उसमें डाल सकते हैं, चाहे वो चौड़ा मुँह वाला डब्बा हो या पतला मुँह वाला डब्बा हो दोस्तों। बस आपको ये देखिए बोतल का जो ऊपर का पार्ट होता है ना, ढक्कन वाला दोस्तों, बस ढक्कन से 2 इंच नीचे तक आपको काट लेनी है। तो देखिए यहाँ पर मैंने काट लिया है, इस तरीके से आप भी काट लीजिएगा। अब इससे बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनाइज़र बन जाएगा दोस्तों। इससे क्या होगा, आप जो भी डब्बा में, कोई भी बोतल में आपको सामान भरना हो, कंटेनर में भरना हो, बहुत ही आसानी से आप भर पाएंगे। तो देखिए आपको क्या करना है, जिस भी पॉलीथीन में आपका सामान है दोस्तों, उसके अंदर ये बोतल का काटा हुआ जो पार्ट है इस तरीके से आपको लगाना है। मेरे कहने से ज़्यादा दोस्तों आप देखकर समझ पाएंगे, तो आप देख लीजिए, इसी तरीके से आपको भी बनाना है। पॉलीथीन के अंदर जो बोतल का काटा हुआ पार्ट है उसे लगाना है, और एक इस तरीके से रबड़ बैंड ले लेनी है। रबड़ बैंड को आपको जो ढक्कन कसने का जो बनाया हुआ होता है घाट दोस्तों, ठीक उसके नीचे आपको रबड़ बैंड को लगा लेनी है, कस लेनी है। देखिए इस तरीके से रबड़ बैंड को आपको फिक्स कर लेना है, जहाँ ढक्कन हम लोग कसते हैं ठीक उसके नीचे आपको फिक्स कर लेना है। उसके बाद दोस्तों जो पॉलीथीन है उसको नीचे की तरफ इस तरीके से कर लीजिएगा। अब दोस्तों बहुत ही बढ़िया ये ऑर्गेनाइज़र बन करके तैयार हो गया है। अब किसी भी डब्बे में, छोटा मुँह वाला डब्बा हो या बड़ा मुँह वाला डब्बा हो, कोई भी कंटेनर हो दोस्तों,
उसमें बहुत ही आसानी से आप कोई भी सामान डाल पाएंगे, बिल्कुल भी नहीं गिरेगा। अगर आप चाहते हैं कि डब्बे में नहीं रखना है आपको, आप पॉलीथीन से ही इस्तेमाल करना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको कुछ नहीं करना है। इस बोतल का जो ढक्कन है, ढक्कन आप बंद कर दीजिए। फिर जो भी सामान आपका पॉलीथीन में है एकदम सेफ हो जाएगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, उसमें कीड़े नहीं पड़ेंगे, झिल्ली नहीं पड़ेंगे। बस आपको ध्यान इतना रखना है कि जो पॉलीथीन है वो फटे नहीं, और ऊपर से बहुत ही अच्छी तरीके से ये फिक्स हो जाता है। तो देखिए, जो चीनी था मैंने डब्बा में भर लिया है। अब मान लीजिए कि कोई भी सामान आप डब्बा में डाल रहे हैं और बच गया, तो इस तरीके से इसका ढक्कन लगा करके आप जो बचा हुआ सामान है उसे सेफ रख सकते हैं। बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, कीड़े नहीं लगेंगे, झिल्ली नहीं पड़ेंगे और ना ही चींटियाँ लगेंगी दोस्तों। बस आपको ध्यान रखना है कि जो प्लास्टिक है, जो पॉलीथीन है, वो फटना नहीं चाहिए। अगर आप कोई भी सामान डब्बा में नहीं भरना चाहते हैं तो इसी तरीके से पॉलीथीन में रख कर भी उसको इस्तेमाल कर सकते हैं जब तक कि ख़त्म नहीं होता है। जब भी आपको इस्तेमाल करना है दोस्तों, क्या करना है, ढक्कन खोल लीजिए और जितना आपको यूज करना है आप निकाल लीजिए। फिर वापस से आप ढक्कन बंद करके इसी तरीके से रख सकते हैं। तो आप डब्बा में नहीं भी रखेंगे तो पॉलीथीन में भी आपका जो सामान है एकदम सेफ रहेगा, बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। और अगर डब्बा में आप भर कर रखना चाहते हैं तो इस तरीके से बहुत ही ईजी तरीका से आप भर करके रख सकते हैं, एक भी दाना आपका नीचे नहीं गिरेगा। उम्मीद है दोस्तों ये छोटा सा टिप्स आपको बहुत ज़्यादा यूजफुल लगा होगा। तो एक लाइक कर दीजिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करिएगा। और चैनल पर नए होंगे दोस्तों तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। इसी तरीके की जब भी मैं वीडियो डालूंगी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद।